आज हम लोग गणित का हाई स्कूल गणित का सेट 5 2024 का हल करेंगे। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कर अब परिमेय संख्या होगी, तो परिमेय संख्या जिसका स्क्वायर रूट बाहर हो जाए। करड़ी में 9 का वर्गमूल 3 होता है, यानी यही एक परिमेय संख्या है। विकल्प सी आपका सही है। दूसरा दिया है कर द्विघात समीकरण y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। कर इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ परवलय आकार होता है। परवलय का शेप ये है, ऐसे इसको बोलते हैं परवलय। है एक्स एक्सिस है और है वाई एक्सिस है, और इस तरह का जो शेप होता है उसको बोलते हैं परवलय। तो परवलय आकार होगा, ये वाला सही है। यह इक्वेशन दिया है तीसरा, ये दिया है दूसरा इक्वेशन, ये दिया है कर वाई का मान बताना है। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकाल दीजिए, प्रतिस्थापन विधि से a बटे बी वाई हो जाएगा। यही मान वहीं यहाँ रख दो, x के जगह पे यही हल कर दे रहे हैं। तो a गुणे a बटे बी वाई अब प्लस बी वाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका आप लॉसर ले लीजिए b, जब b लॉसर ले लोगे तो y कॉमन भी कर दो, तो क्या होगा a स्क्वायर और प्लस b में b का गुणा करेंगे तो क्या होगा b स्क्वायर हो जाएगा, अब बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तिरछा गुणा ये है, ये पूरा का पूरा क्वांटिटी इस पूरे क्वांटिटी से क्या हो जाएगा, एक ही बार में कट जाएगा। तो y बराबर b एक अन्य b। ठीक है, बहुविकल्पी क्वेश्चन है ये, तो शॉर्टकट आप सॉल्व कर सकते हैं। तो y का मान b, यानी इसका विकल्प सी वाला सही है। चौथा है, एक क्वेश्चन दिया है चौथे में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए बराबर 0 कर मूल वास्तविक नहीं है। कब मूल वास्तविक नहीं है, तो वास्तविक नहीं होने का मतलब क्या है, d का मान लेस देन 0 होता है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा वास्तविक नहीं होगा। b के जब कितना है -4, तो -4 का स्क्वायर करो -4, a इसके बगल से a निकलता है तो 1 है, और c का मान कितना है a है, छोटा है 0 से। 4 चौको 16 है, 4 एक 4a उस साइड में कर दो तो 4a हो जाएगा, तो 4 से कट कर जाएगा 16, यानी a का मान बढ़न होगा किससे, 4 से। a बड़ा है 4 से। ठीक है, यानी इसका b वाला विकल्प सही है। पांचवा क्वेश्चन है इसका, कह रहा है √2 3√2 ऐसे कह रहा 10 पदों तक। कितने पदों तक, 10 पदों, यानी 10वां पद निकालना है। तो a बराबर है करड़ी में 2 हो गया, d बराबर आप निकालोगे तो 2 बार करड़ी में 2 में से एक बार कड़ी में 2 जाएगा, तो कड़ी में 2 ही होगा, और है तुम्हारा n का मान होगा। किसका मान हो गया, तो 10वां पद बराबर क्या होगा a10, a प्लस 9d सीधे डायरेक्ट रख दो। 10वां पद एक कम d रखते हैं, तो 10वां पद a की जगह पे कितना, करड़ी में 2 और प्लस d की जगह पे कितना है 9 गुणे करड़ी में 2, तो 9 बार और एक बार 10 बार करड़ी में 2 हो जाएगा, तो 10 करड़ी में 2, तो 10 का स्क्वायर कितना, अब इसको करड़ी के अंदर पहुंचा दो, तो 10 किसका वर्गमूल होता है 100 का, तो है 2 गुणे 100, क्योंकि रूट में आंसर दिया यानी 200 हो जाएगा ये, तो करड़ी में 200 हो जाएगा। 10 बाहर था तो कड़ी के अंदर ले गया, 100 कर दिया मैंने, 200 करड़ी में 200, यानी सी वाला विकल्प इसका सही है। छठवां है, सारणी का माध्य निकालना है। तो माध्य निकालना आप जानते हैं, माध्य x बार बराबर समेशन f x बटे समेशन f, आप इसको निकाल लीजिएगा, ये सबसे आसान क्वेश्चन है छठवां। ठीक है, x का वैल्यू, लेकिन गड़बड़ तुम लोग कर दे रहे हैं यार, कैसे वैसे निकाला है मैंने, इसको निकाल लेना तुम। ठीक है, नहीं आएगा तो कमेंट में बोल के पूछ लेना, लेकिन इजी है, आगे भी अभी आएगा उससे सॉल्व कर लेंगे बड़ा वाला। सातवां है, सातवां कह रहा है त्रिभुज ए बी सी, फिगर हम बना रहे हैं ए बी सी, और त्रिभुज दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ, ये समरूप कहा है डी ई एफ। ठीक है, इसमें कह रहा है ए बी बटे
DE बराबर BC अब बटे FD। AB बटे D, AB है D है, ये इसके अनुपात बराबर BC बटे FD, BC है FD है, यानी दिस अपान दिस और दिस अपान दिस। तो कह रहा तब नीचे वाले में से कौन सा सही है, कोण की बात कर रहा है नीचे, तो दो भुजाओं के बीच का कोण ही है, अनुपात यही दो भुजा है, इसमें ये दोनों भुजा अनुपात कोण कौन है, D है, यानी कोण B बराबर कोण D तुम्हारा आंसर होगा। ये विकल्प हो गया आपका D वाला। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप पूछा है। 8वां क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन भी तुम्हारा कर दिया है शॉर्ट में ही, यह त्रिभुज बनाया है। ठीक है, 0,4 0,0 0,4 और है दे दिया है आपका 3,0। परिमाप पूछ रहा है। ठीक है, तब परिमाप अगर इसको चतुर्थांश से तुम रिप्रेजेंट करो तो तुम्हारा जल्दी हो जाएगा। 0,0 मतलब मूल बिंदु हो गया ना। ठीक है, तो 0,0 मूल बिंदु हो गया, मौखिक लग जाएगा ऐसे चतुर्थांश से। 0,4 यहाँ हो जाएगा, 0,4 है ना, हो गया, इसको इससे मिला दो, हो गया, तो है 3 हो गया, और है क्या हो गया 4, है ना, y का वैल्यू है। परिमाप पूछा है तो दो बिंदु के बीच की दूरी से खाली है तुम निकाल दो, ए है ओ मान लीजिए, है बी मान लीजिए, तो d बराबर करड़ी में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, क्योंकि बहुत विकल्प है तो शॉर्टकट लगाइए, तो हो जाएगा 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 का स्क्वायर है 3 3 9, और 4 माइनस 0 का स्क्वायर, y में से y घटाएंगे ना, तो 4 में से 0 जाएगा तो 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, और परिमाप यानी है हो गया 5 आ गया ना, है भुजा। जब 5 आ गया तो परिमाप होता क्या है, तीनों भुजाओं का जोड़, तो 3 धन 4, 4 3 7, 7 5 12, तो इसका परिमाप हो जाएगा तुम्हारा 12, यानी सी वाला विकल्प इसका सही है, सी वाले में 12 दिया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसी हिसाब से लगाते हैं इसको। ठीक है, लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 tan a बराबर 4, तो sec a का मान पूछ रहा है। 3 tan a बराबर 4, तो tan a बराबर कितना हो जाएगा 4/3, sec a का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है उससे भी आप चाहो तो लगा सकते हो, sec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर a, है होता है फार्मूला। एक तो अगर इससे लगाना नहीं चाहते भाई, लंब बटे आधार होता है पाइथागोरस का, पर में लगा दो, है लंब 4 है आधार 3 है, तो भाई 5 आ जाएगा, है ना, सेक है, तो सेक ए बराबर कितना हो जाएगा आधार बटे कर्ण न, तो आधार कितना है 3 और कर्ण कितना आ गया 5, 3/5 आंसर इसका होगा। विकल्प कौन सा सही है आपका, सी वाला सही है। लेकिन हम ये तो इधर से लगा दिए, अगर इस विधि से लगाना होता तो 1 प्लस tan का मान क्या है 4/3 का स्क्वायर, 3 4 चौको 16, 3 3 9, 9 1 भाई 9 प्लस 16 अब बटे कितना हो जाएगा 9 बटे लंब बटे आधार। ठीक है, 16 16 9 25 हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर, दोनों का वैल्यू 4/3, 4 सेक स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, 3 3 की 9, 16 9 कितना हो जाएगा 25, कौन बटे आधार होता है, सॉरी कौन रहता है 5/3, है 9 हो गया, है स्क्वायर है ना ये, तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके वर्गमूल लेगा, तो 25/9, 25 का वर्गमूल 5 और 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3। तो दो प्रोसेस हैं, आप इधर से भी लगा सकते हो ऐसे, ये वाला तुम ज़्यादा क्लियर समझते होगे, ये हो सकता है तुम्हें दिक्कत होती होगी लेकिन होना नहीं चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू आपका निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, अभी हम लोग 9 पहुँचे, 10 है, कह रहा है tan अल्फा प्लस काट अल्फा बराबर 5, तो tan स्क्वायर अल्फा काट स्क्वायर अल्फा का मान बताना है। tan अल्फा प्लस काट अल्फा बराबर दिया है तुम्हारा 5, तो कह रहा है tan स्क्वायर अल्फा प्लस काट स्क्वायर अल्फा का मान बताइए। दोनों पक्षों का वर्क कर दो, चूंकि स्क्वायर में आंसर पूछ रहा है तो वर्क करेंगे तभी स्क्वायर में मिलेगा, तो स्क्वायर कर दिया मैंने, तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस काट स्क्वायर अल्फा हो गया
2 tan अल्फा इंटू काट अल्फा बराबर है कितना होगा 25। ठीक है, तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस काट स्क्वायर अल्फा। ठीक है, 2 tan अल्फा की जगह पे 1 बटे काट अल्फा रख सकते हैं। एक काट अल्फा है, ये है बराबर 25। ये इससे खत्म हो गया और है क्या है प्लस 2 है, उधर जाएगा तो क्या होगा -2। तो 25 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 23, यानी इसका आंसर 23 तो होगा, यानी सी वाला विकल्प इसका सही है। ठीक है, दूसरा है 11वां क्वेश्चन है, यानी इसका विकल्प सी है, 23 आंसर आ रहा है। 11वां, कर साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। तो इसका मान पूछ रहा है कि थीटा का मान कितना होगा। तो साइन थीटा हो गया, अब कोसेक थीटा के जब 1/sin थीटा लिख सकते हैं, तिरछा गुणा कर दो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा बराबर, साइन में किसका मान 1 होता है, करड़ी में 1 का वर्गमूल कितना होगा 1 ही होगा। और साइन में किसका मान 1 होता है आपको पता है 90 अंश का। 90 को π/2 लिखते हैं, क्या लिखते हैं थीटा बराबर 90 अंश मतलब π/2। पाई माने 180 होता है, 180 से 2, 180 में 2 से भाग दोगे तो 90 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो वह आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा है साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0। तो साइन पर पावर 4 थीटा और कास पर पावर 4 थीटा का मान पूछ रहा है ये। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देंगे, यही लगा दे रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर है आपका 12वां है, साइन थीटा। तो साइन थीटा माइनस कास थीटा तो उधर जाएगा तो कास थीटा हो जाएगा। साइन और कास में किसका मान 0 एक जैसा होता है तो 45 अंश का होता है। तो कितना अंश हो गया ये 1/2, 1/2 दोनों का वैल्यू होता है, आपको पता है। ठीक है, तो इसका तो साइन पर पावर 4 थीटा और कास पर पावर 4 थीटा। तो साइन पर पावर 4 और थीटा जब 45 कर दो और प्लस कास पर पावर 4 और थीटा जब कितना रखना है 45। साइन थीटा का वैल्यू 1/2 स्क्वायर कर दो 4 कर दो और आई 1/2 और पावर कितना कर देंगे 4। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 4 आई स्क्वायर से 2 कट जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 पावर है। ठीक है, स्क्वायर से कहीं खत्म होगा, एक स्क्वायर बचा रहेगा तो 2 का स्क्वायर कितना करेगा 4 कर देगा। 2/4 1/2, 2 दूना 4 कट जाएगा तो 1/2। ये आपका विकल्प कौन सा सही है 1/2 बी वाला सही है, यानी इसका आंसर बी वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, उसी पर है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ये क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा। कर बिंदु Q से, एक बिंदु Q है और एक स्पर्श रेखा की लंबाई, क्वेश्चन नंबर ये 13वां है। ये बिंदु Q है, ये स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है और है वो है इसका मान लेते हैं 25 दिया है। तो त्रिज्या पूछ रहा तो 7 आएगा। ठीक है, ओ है पी है, तो 25 का स्क्वायर, इसको आर मान लो, डायरेक्ट लगा सकते हो। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ना, 24 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 और 24 का स्क्वायर 576 होता है। तो इस साइड में लेके आएंगे तो -576 बराबर आर स्क्वायर। तो ये 49 हो जाएगा आर स्क्वायर, और आर बराबर कितना होगा 49 का वर्गमूल होता है 7। स्क्वायर रूट बना देगा इधर वर्ग उसका जाके। ठीक है, 15 में 6 जाएगा तो 9। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। आर त्रिज्या वाले उस त्रिज्या 15वां है, नो सॉरी 14वां भी है। कह रहा है कि एक बिंदु वाह बिंदु P से, एक बिंदु P से ओ केंद्र वाले किसी PA और PB के बीच स्पर्श है। एकदम सेम क्वेश्चन यही है 14वां।
वृत्त है, अवाह बिंदु P है यहाँ पर, और दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। इस स्पर्श रेखा के बीच का कोण 80 अंश है। कितना है? 80 अंश है। ठीक है, तो कह रहा वो केंद्र है ए है और है बी है, यह केंद्र ओ है और है कोण, इसको इससे मिला दो तो आपको पता है कि इसका योग 180 अंश होता है। तो पूरा कोण तुम्हारा हो जाएगा 180 में से 80 घटा कितना होगा? 100 अंश हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि कोण POA यानी इसका हाई वाला कोण पूछ रहा है, इसको इससे मिला देंगे P को, तो हाई वाला कोण पूछा तो 100 का आधा कितना होगा? हाई 50 अंश होगा। ठीक है, तो ये सीधे फार्मूले पे है, तो 50 अंश यानी बी वाला विकल्प सही है। 15वां क्वेश्चन आप देखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई r स्क्वायर होता है। तो इसमें ये नहीं दिया है, इसमें दिया θ/720, ऐसे लिखा है θ/720 आई 2 पाई r स्क्वायर। तो यही तुम्हारा आंसर होगा, क्योंकि अभी 2 से 720 को काटोगे तो 360 हो जाएगा। ठीक है, तो सीधे ऐसे न देके इस रूप में दिया है, यानी आपका विकल्प बी वाला सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आपको देखना पड़ेगा। 16 कह रहा है एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेमी है, तो त्रिज्या बराबर 4/2 बराबर कितना होगा? 2 सेमी हो गया। ठीक है, लंबाई 20 सेमी है, तो पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन बताइए। लंबाई मतलब यच तुम्हारा दिया है 20 सेंटीमीटर, तो आयतन पूछ रहा है, तो आयतन 1/πr² यच होता है, तो पाई आर की जगह 2 का स्क्वायर होगा, एच का मान कितना है? 20, 2 का स्क्वायर 4 होगा। ठीक है, तो 20 चौको 80 पाई सेमी क्यूब हो जाएगा ये। ठीक है, ये आपका विकल्प डी वाला सही है। ठीक है, 17वां आर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है 3 पाई r स्क्वायर होता है, तो 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यानी विकल्प आपका सी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यक पूछा है इसका, 18वां का माध्यक वर्ग दिया है, तो माध्यक तुमको पता है संचयी बारंबारता बनाना पड़ता है इसमें। माध्यक वर्ग पूछा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से कितना हो गया इसका? 50 हो गया। 2 8 12 18 10, 2 8 12 18 10। तो संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं? दोनों जोड़ देते हैं, क्रम से जोड़ते जाते हैं। 2 में 8 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 12 जोड़ेंगे तो 22, 22 में 18 जोड़ो तो 40, 40 10 50, तो है n हो जाता है तुम्हारा 50, ये वाला यही जोड़ है ये। तो n/2 यानी 50/2 बराबर कितना होगा? 25, 25 किस में आएगा? इसी में आएगा। तो माध्यक वर्ग तुम्हारा है ये होगा आंसर। माध्यक वर्ग पूछा यानी वर्ग अंतराल वाला, तो कौन सा इसमें सही है तुम्हारा? 30 से 40 यानी विकल्प सी आपका सही है। ठीक है, एक क्वेश्चन और ऐसा हमा है बहुलक का, ये कई बार आया भी है, देखना इस बार भी आएगा। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक -2 गुणे माध्य, ये फार्मूला रट लेना, कई बार आया है। तो इसमें से बहुलक पूछा है, तो इसमें दिया है कह रहा माध्य 30 है और माध्यक 35 है, 3 गुणे 35 -2 गुणे 35 तिया 105 -30 दूना 60 बराबर कितना होगा? 45। तो तुम्हारा बहुलक हो गया 45, यानी विकल्प बी वाला सही है। 20वां क्वेश्चन कह रहा यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता 1 होती है, निश्चित रूप से घटती है तो कोई घटना जो निश्चित रूप से नहीं घटती है उसकी प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है, यानी जो घटना घटे ही ना उसका मान 0 होता है, और प्रायिकता का मान 1 से 0 के बीच में सदैव होता है। ठीक है, तो ये आप जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अब खंड ब वाला है। पहला क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड 2520, आप लौसा और मौसा निकाल देना, और 1500 10,530 कर गुणनखंड विधि से इसका एलसीएम और यानी लौसा और मौसा बताइए। तो हमें लग रहा है कि लौसा और मौसा इसका हम निकाले कि आप निकाल लोगे।
ये तो लोअर क्लास का आप निकाल लेना इसका लॉस और मौसम, नहीं तो कहो तभी हम निकाल दे, 2 से कट करेंगे, टाइम केवल लगेगा। ठीक है, आप लॉसा निकाल लें, गुणनखंड पहले इसका कर लेना। ठीक है, कर ही दे रहे हैं, 2 कन्ने 2, 2 दूना 4, 2 6 12 हो गया 1260। फिर 2 से 2 6 12, 2 तिहाई 6 हो गया ये आपका। फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 एकन्ने 2, 2 25 10, फिर 5 से चाहे, चलो ठीक है 3 से भी कट कर सकते हो, 3 से कट जाएगा, 3 एकन्ने 3, 3 पचे 15, 5 1 6, फिर 3 से कट जाएगा, 3 त्रिकी 9, 3 पचे 15, 5 सते 35, 7 एकन्ने 7, यानी 2520 का हो जाएगा 2 का घात 3 गुणे 3 का घात 2 गुणे 7। ये हो गया गुणनखंड इसका। ठीक है, सेम ऐसे ही इसका भी गुणनखंड करोगे, 0 है तो 2 से काटो, 2 पचे 10, 2 दूना 4, 2 छके 12, 2 पचे 10, फिर 2, अब तो 5 से कटेगा ये। ठीक है, 5 एकन्ने 5, 2 अंक लगातार लेंगे। ठीक है, तो 0 बढ़ाना पड़ेगा ना, 5 25, 5 तिहाई 15, 3 से कटेगा, 3 त्रिकी 9, 3 पचे 15, 3 एकन्ने 3, 3 त्रिकी 9, 3 पचे 15, 3 एकन्ने 3, फिर 3 से कटेगा, 3 एकन्ने 3, 3 दूना 9, 3 एकन्ने 3, 21, 3 सते 21। ठीक है, फिर 3 से, 3 त्रिकी 9, 3 नवा 27, 3 त्रिकी 9, 2 बचेगा तो 3 9 27 है, फिर 3 एकन्ने 3, 3 त्रिकी 9, फिर 13, यानी इसका गुणनखंड हो गया 10,530 का 2 गुणे 5, 3 का घात 2 गुणे 5 और गुणे 3 को बार आया है, 1 2 3 4 बार, 3 का घात 4 और गुणे 13। तो लॉस इसका कितना होगा तुम बताओ, जो 2 इसमें भी है 2 इसमें, लॉस के लिए बड़ी घात लेते हैं तो 2 का घात 3 ले लेंगे, और 3 इसमें भी है 3 इसमें, 3 का बड़न घात है 3 का घात 4 लेंगे, अकेले कौन पड़ गया, 7 हो गया, 5 हो गया और 13 हो गया, गुणा कर लेना, आंसर हो जाएगा। यानी बड़ी घात का लेते हैं और जो अकेले पड़ा हो वो भी ले लेते हैं, ये तुम्हारा लॉसा हो जाएगा। और मौसा देखेंगे तो जो कॉमन होता है वो मौसा होता है, यानी छोटी घात वाला, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, लेकिन हई वाला लेंगे छोटन घात है, 5 नहीं है, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, 3 का स्क्वायर और तो कोई कॉमन दिख नहीं रहा है, 3 त्रिकी 9, 9 दूना 18, ये मौसा 18 हो जाएगा, लॉसा ही गुणा कर लेना, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ख वाला इसका देखो, मान लेंगे परिमेय अपरिमेय है, 2 करड़ी में 3 क्या है, 1 परिमेय है, अपरिमेय सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है, तो अपरिमेय को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए परिमेय मानते हैं, तो लिखेंगे 2 करड़ी में 3 बराबर का होगा P बटे Q, जहाँ Q का वैल्यू 0 नहीं है, तो करड़ी में 3 बराबर P बटे 2Q। ठीक है, अब इसमें वर्क करने की जरूरत नहीं है क्योंकि गुणनखंड अकेले रहता तो दोनों बच्चे का वर्क करते। ठीक है, अब भाई क्या है, करड़ी वाला तो अपरिमेय है और है क्या है, परिमेय है, बीच में किसका चिन्ह है, बराबर का, तो अपरिमेय परिमेय के बराबर कभी भी नहीं हो सकता, अपरिमेय अपरिमेय के बराबर होता और परिमेय परिमेय के बराबर होता, और यहाँ क्या हमारा मिल गया है, अपरिमेय परिमेय के बराबर। ठीक है, तो अपरिमेय परिमेय के बराबर हो गया, क्या मानने की वजह से, परिमेय मानने की वजह से, इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या है, परिमेय न होके अपरिमेय है। यहाँ वही चीज जो हमने बोला है यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि करीब 3 क्या है, एक अपरिमेय है। ठीक है, वह P बटे 2Q परिमेय है। ठीक है, अपरिमेय कभी भी परिमेय के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए 2 करड़ी में 3 क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, जितना बोले है कम लिखा है मैंने, बोला पूरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, कह रहा है ग वाला, यदि कोई रेखा त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करता है और भुजा बी सी के समांतर है तो सिद्ध कीजिए। ये तो आपका थेल्स का प्रमेय है, दिखा दे रहे हैं हम, ग वाला तुम किताब से देख लेना क्योंकि लंबा है, प्रूफ करेंगे तो टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा। ए बी सी
है ई और एफ है, ये है, यह समांतर इसके है, ठीक है, ई और डी और ई है, डी और ई है डी है और है ई है। तो थेल्स का प्रमेय सिद्ध करना है इसको, तो सिद्ध करना है, इसके समांतर है क्या था, हमें लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में बी सी समांतर डी सिद्ध करना है, हमें आप लिखेंगे ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी। एक बार रचना का, और रचना क्या करोगे, यहाँ से लंब इस पर डालते थे और यहाँ से लंब इस पर डालते हैं, और फिर यहाँ से भी, और इसको इससे मिला देते हैं और इसको इससे भी मिला देते हैं। आप इसको प्रोजेक्ट में भी लिखे हो, ठीक है, वही प्रूफ है, वहां से देख लेना, इसको प्रूफ नहीं करेंगे, ठीक है, टाइम ज़्यादा लगेगा। घ वाला क्वेश्चन है इसका, घ वाला आप देखेंगे, कह रहा है -1,7 और दूसरा है 4,-3, ठीक है ए है और है बी है, एक बिंदु P मान लीजिए, दो संबंध है 3 का अनुपात है, m1 संबंध है m2 बराबर 2 संबंध है 3, तो इसी का वैल्यू पूछ रहा है x, y का। तो अंतर विभाजन का सूत्र होता है x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अब बटे m1 प्लस m2, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अब बटे m1 प्लस m2। सीधे इसका वैल्यू रख दोगे तो m1 का वैल्यू कितना आप रखोगे, यहाँ देख सकते हो m1 का वैल्यू आपका दिख रहा है 2 और गुणे 4 प्लस m2 3 है ना, बाद में m2 है 3 और गुणे x1 का वैल्यू -1 2 धन 3, y का वैल्यू निकालना है तो m1 फिर 2 y2 का वैल्यू -3 m2 3 है ना, m2 का वैल्यू 3 है और y1 7 है, सॉरी, बटे 2 धन 3, तो 8 - 3 बटे 5 और y इज इक्वल टू -6 प्लस 21 बटे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 में से 3 जाएगा तो 5 बटे 5 और है y बराबर 15 बटे 5, 5 तिहाई 15, 5 एकन्ने 5 यानी 1,3 हो गया, कट जाएगा 1 हो जाएगा, 5 से 15 कट के 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू हो गया x, y का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, कह रहा है घ वाला, थोड़ा सा सर्दी हो गया है, यहीं लगा दे हैं, अंग वाला ना है जी, अंग वाला है। कह रहा कोसेक थीटा बराबर 2 है, तो किसका मान पूछ रहा है, काट थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा, ये वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। आप किताब इस अंशाल को सामने रख के हल कर सकते हो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो कोसेक में किसका मान होता है 2, 30 अंश का मान होता है, ठीक है। तो 30 अंश, तो थीटा जब 30 रखेंगे तो यहाँ आप रखिए काट 30 आप प्लस साइन 30 और 1 प्लस कास 30 हो गया। अब काट 30 का मान तुमको पता है, काट 30 बराबर 1 बटे करीम 3, नो सॉरी करीम 3 होता है, आई साइन 30 का मान हो गया आपका 1 बटे 2, 1 प्लस करड़ी में 3 बटे 2, कास 30 का वैल्यू हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई हम ही कर दे रहे हैं, ठीक है। तो करड़ी में 3 हो जाएगा, है 1 बटे 2 है, इसका लॉस अभी 2 हो जाएगा, इसका तो 2 एक 2 प्लस करड़ी में 3 हो जाएगा, तो 2 प्लस करड़ी में 3 है, 2 से 2 का हो गया, खत्म हो जाएगा, यानी यह आपका हो गया करड़ी में 3 और प्लस 1 बटे 2 प्लस करड़ी में 3, इसका फिर लॉस ले लो 2 प्लस करड़ी में 3, ठीक है। तो गुणा करेगा ना तिरछा इससे, इसके बटे में रहेगा तो इसका बटे 1 मान लो, तो इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा ना। तो करड़ी में 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 करड़ी में 3 हो गया, सारी करड़ी में 3 का 2 से, करड़ी में 3 का करड़ी में 3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, आप प्लस 1 करने 1, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया 2 करड़ी में 3 आप प्लस 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा, आप प्लस 2 प्लस करड़ी में 3, ठीक है। कामन इसमें क्या दिख रहा है, 2 कामन दिख रहा है, तो 2 जब कामन करेंगे
तो कड़ी में 3 + 2 बटे 2 प्लस कड़ी में 3 है। पूरी की पूरी क्वांटिटी कट के क्या हो जाएगी 2, यानी आंसर तुम्हारा हो जाएगा 2। समझ में आ रहा होगा ये हो गया आंसर। सिद्ध करना है त्रिभुज के समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, च वाला इसी का है समद्विबाहु ए बी सी। 5 कामा -2 6 4 हो गया और है 7 कामा समद्विबाहु त्रिभुज। ये आसान क्वेश्चन होता है। डी बराबर आपको पता है x1 - x2 का स्क्वायर और y1 - y2 का स्क्वायर। शॉर्टकट लगाएंगे ए बी है ना, पहलका को पहलका से घटा के वर्क करेंगे तो 5 में से 6 जाएगा तो 1, यानी 5 - 6 का स्क्वायर अब प्लस -2 - 4 का स्क्वायर हो गया ना। ये तो 5 में से 6 जाएगा तो -1 का स्क्वायर 1 होगा। अब -2 - 4 जोड़े तो -6 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 36 से कितना हो गया 37 निकल गया। BC निकालेंगे, BC भी ऐसे ही, पहला क्या है 6, इसका पहला क्या है 7, तो 6 - 7 का स्क्वायर। इसका दूसरा क्या है 4, इसका दूसरा क्या है माइनस है तो +2 हो जाएगा, क्योंकि फार्मूले में माइनस होता है और ये माइनस है तो माइनस में प्लस हो जाएगा। तो 7 में से 6 जाएगा तो -1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, 36 और 1 कितना होगा 37। AC निकाल देंगे तो AC भी कितना होगा 5 - 7 का स्क्वायर। अब -2 और माइनस +2 का स्क्वायर चाहे तो 0 हो जाएगा, -2 + 2 और 7 में से 5 में से 7 जाएगा तो कितना होगा -2 का स्क्वायर 4, 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 भुजाएं बराबर दिख रहा है, क्योंकि AB बराबर क्या है BC बराबर कड़ी में 37 है, इसलिए क्या है समद्विबाहु है। त्रिभुज क्या है समद्विबाहु है। कोई डाउट है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर वाला, कह रहा रैखिक समीकरण के अनेक हल हैं। तो रैखिक समीकरण एक दिया हुआ है क वाला, दूसरे का है 3x - y = 2 और 9x - 3y = 6। अनेक हल, तो A1 बटे A2 बराबर निकालो। A1 का मान कितना है 3 और A2 का मान 9, 3 3 3 करना 3 3 3 की 9। अब B1 बटे B2 भी हम यही निकाल दे रहे हैं, तो B1 का मान कितना है -1 और B2 का मान भी -3, यानी 1/3 ये भी हो गया। C1 बटे C2 भी यही निकाल दें, तो C1 का मान कितना है 2 और C2 का मान 6, 2/6 यानी 1/3। तो हम कहेंगे सबका मान तो सेम आया, तो चूंकि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 बराबर 1/3, इसलिए क्या है ये, जब ये सब बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं कि इसके अनंतता अनेक हल। अनेक हल वाला कंडीशन हो गया ना इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे। कह रहा है कि भूमि, ये ऊंचाई और दूरी का है। ठीक है, एक क्वेश्चन है जिसे आप लगाए भी होंगे, वैसे हम लगा दे रहे हैं इसको। कह रहा है कि भूमि के किसी बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भूमि पर एक बिंदु P है, ठीक है, यह भूमि है, एक बिंदु P है, भूमि है, P है, आई शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन है, इसका उन्नयन कोण कितना है 30 अंश है। ख वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, ध्वज के शिखर पर P से 45 अंश का कोण, एक इसके शिखर पर एक ध्वज है, इसके शिखर पर है A B मान लेते हैं, और इसके शिखर पर है ध्वज है। ठीक है, तो इसका उन्नयन कोण कह रहा है, यानी नीचे ऊपर देखने पर 45 अंश है। कितना है 45 अंश। ठीक है, 10 मीटर ऊंचा भवन है 10 मीटर, तो कह रहा है इसकी ऊंचाई बतानी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब ये क्वेश्चन है ख वाला तुम्हारा है क्वेश्चन। किस त्रिभुज में, एक बार लिखोगे, माना AB भवन, ठीक है,
और ए बी भवन है और AD ध्वज है और P पर प्रेक्षक है। ये तुम लिख लेना, मैं लिख नहीं रहा हूँ। अब उसके बाद लिखोगे जिस जिस कोण से 30 अंश वाला कोण कौन त्रिभुज ABP में tan 30 बराबर लंब बटे आधार ना, तो 10/x। tan 30 का मान 1/3 होता है, तो 10/x हो जाएगा। डाउट कोई? तिरछा गुणा करेंगे x बराबर 10/3। अब कौन है त्रिभुज में? अब 45 अंश वाला, तो 45 अंश वाला तो बढ़का ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो PBD में tan 45, तो tan 45 बराबर लंब क्या है? h + 10 और आधार कितना है? x। tan 45 का मान 1 हो गया, तो h + 10 x का मान कितना है? 10/3। तिरछा गुणा करो, 10/3 हो जाएगा ये, ठीक है। h + 10, तो दिस इम्प्लाइज h बराबर कितना होगा? 10/3 + 10 है, इधर जाएगा तो हो जाएगा -10। 10 कामन करेंगे तो करड़ी में 3 - 1 हो जाएगा मीटर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये 4 नंबर में, कहीं कहीं ये 6 नंबर में भी दे रहा है, यहाँ पे फिलहाल 4 नंबर में दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसका देखेंगे। 2 अंकों की बनी हुई संख्या के अंकों का योग, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर ग है। माना इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक बराबर क्या हो मानते हैं? y मानते हैं, तो संख्या आपका कितना होगा? ये तो पता है, जो दहाई की जगह पर आता है उसमें 10 से गुणा करते हैं और इकाई वाले को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, तो ये संख्या बन जाता। अगर दहाई हम x माने होते तो x 10 में x का गुणा करते, इकाई y माने होते तो y इसको जोड़ देते। तो इकाई x माने हैं, दहाई y माने हैं। अब कह रहा है कि अंकों का योग, अंक x और y ये ना माने हैं, अंकों का योग कह रहा है 9 है, ये समीकरण 1 हो गया। अब कह रहा है यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या के अंकों को पलटिए, x के जगह पे y और y के जगह पे x, यानी 10x + y हो गया, ठीक है। पलट दिया जाए तो पलट दिया हमने, तो संख्या हमारी ये बन गई। पलट दिया जाए तो मूल संख्या से 27 अधिक है, तो मूल संख्या तो हमारी 10y + x है, और इसी से 27 ज्यादा हो जाता है जब इसको पलट देते हैं। यानी पलट के बनाए हैं तो ही बना है, पलटने का मतलब x की जगह पे y आ गया, y की जगह पे x हो गया। इन सबको इधर ले जाओ, 10x + y -10y - x बराबर 27। 10x में से 1x जाएगा तो 9x, और 10y में से 1y जाएगा तो 9y बराबर 27। 9 कामन कर देंगे तो x ऋण y बराबर 27। 9 त्रिक 27, ये तो कट जाएगा लग रहा है, यानी x ऋण y बराबर 3 और x + y बराबर कितना हो गया? ये समीकरण 2 हो गया और है समीकरण 1, सही है। इसको इसके नीचे उतार दिया, विलोपन विधि से हल कर देंगे तो है, तो y से y खत्म हो जाएगा, तो 2x बराबर 12, तो दिस इम्प्लाई x बराबर तो 6 हो गया, 2 6 के 12 कट जाएगा, ठीक है। तो x का मान 6 हो गया, तो x का मान रख दो यहाँ समीकरण 1 में, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी 6 धन y, तुम लिख लेना हिंदी में कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, चाहे 2 में, तो x के 6 बराबर 9, तो दिस इम्प्लाइज y बराबर कितना होगा? 9 - 6 बराबर 3, तो y का मान निकल गया। तो संख्या 10y + x से नहीं बनाए हैं हम, तो इसके जगह पे y का मान कितना आया है? 10 × 3 + 6, 10 3 30 और 6 36, यानी वह संख्या हमारी कितनी है? 36 है। तो संख्या ज्ञात करना, ये आपका कहीं कहीं ये 6 नंबर में दे देता है, लेकिन यहाँ पर आपका दे दिया है 4 ही नंबर में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, उसी पर एक क्वेश्चन दिया है जो कि एनसीईआरटी के बुक में नहीं है, ये अलग ही दिया हुआ है, दिख रहा है आपको, मैं लिख भी दे रहा हूँ, घोड़ी घो वाला है ये क्वेश्चन। यह एक त्रिभुज है, ये फिगर बन गया तुम्हारा, ABCEFD, ठीक है, ज्ञात है, तो यहाँ ज्ञात है लिख दोगे, ज्ञात है मैं लिखा है AB बराबर AC, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है BE बराबर EC, ठीक है। तो आपको पता है कि वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं?
बराबर होती है। यहाँ पे लिख दोगे, उपपत्ति जब लिखोगे तो लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिख लेना आप लोग, क्योंकि वाई बिन से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती हैं, बराबर होती है, तो आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए बी डी बराबर क्या लिखोगे, बीई, बी डी बराबर बी है, ये ना है, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, यह है वाई बिन से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई है क्या होती है, बराबर होते हैं, बराबर इसके, तो यहाँ से देखो यह बराबर इसके हो जाएगा, और यहाँ से देंगे तो बराबर इसके, और यहाँ से देंगे तो बराबर इसके हो जाएगा। ठीक है, तो वही लिख रहे हैं। तो और ई सी बराबर सी एफ, ई सी बराबर सी एफ, और ए डी बराबर ए एफ, ए डी बराबर ए एफ। अब चूंकि पता हमको क्या है, हमको तो ये थियरम से लिख दिया ना कि वाई बिन से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अब हमको पता क्या है, हमको पता है ज्ञात वाला, यानी ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर क्या पता है, ए सी। ठीक है, तो ए बी के जगह पे हम रख देंगे, है ना, ए बी बराबर ए सी कह रहा है, तो ए बी जब रख देंगे ए डी प्लस बी डी, ए डी प्लस बी डी, ए सी के जगह पे क्या रखेंगे, ए एफ प्लस सी एफ, ए एफ प्लस सी एफ। और ए डी और ए एफ आपस में क्या है, ए डी और ए एफ आपस में बराबर, यहाँ देखिए ए डी बराबर ए एफ, यहाँ लिख देना, क्योंकि ए डी बराबर क्या है, ए एफ, इसीलिए हमने इसको कट कर दिया। तो बचा क्या तुम्हारा, बी डी बराबर सी एफ। अब बी डी किसके बराबर है, बी के, तो इस बी डी की जगह हम रख दो बी, और सी एफ किसके बराबर है, ई सी के, तो सी एफ की जगह पे रख दो ई सी। यही ना प्रूव करना है, ये प्रूव हो गया तुम्हारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, ये किताब का ही क्वेश्चन है तुम्हारा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ इंपॉर्टेंट मैं लगवाया भी था, माध्यक वाला क्वेश्चन है ये, अंक है, वर्ग है बारंबारता है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी वाला है। ठीक है, थोड़ा शार्ट में लगाएंगे, एकदम सेम किताब का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का बुक है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और 50 से 60। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, एक बार रिवीजन भी तुम्हारा हो जाएगा। इसको देख सकते थे, लेकिन हम बता रहे हैं, 5x 20, 5x 20, 15y 5, 15y, और है कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, भाई 5 हो गया। अब इसको क्रम से जोड़ते हैं ना, 5 में x जोड़ोगे तो 5 प्लस x, फिर 20 जोड़ोगे तो 25 प्लस x, फिर 15 जोड़ोगे तो 40 प्लस x, फिर y जोड़ोगे तो 40 प्लस x प्लस y हो जाएगा, फिर आप 5 जोड़ोगे तो 45 प्लस x प्लस y, और यही आपका n हो जाएगा। n बराबर यहाँ दिया भी होगा, दिया रहता है योग इसका 80, बारंबारताओं का योग कह रहा 80 है, तो यहाँ 80 लिख देंगे, और यही आपका बारंबारताओं का योग ये भी होता है 45 प्लस x प्लस y। ठीक है, तो n/2 आपकी जरूरत पड़ती है, 80/2 बराबर कितना हो गया, 40। 40 आपका कहाँ होगा, ठीक है, नहीं सॉरी, इसका माध्यक दिया हुआ है, कह रहा है कि इसका माध्यक 28.5 है, माध्यक कितना है 28, ये भी करते हैं 28 कर ही दे रहे हैं यहाँ पे, n/2 यानी 80/2 बराबर, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो 28 कहाँ पड़ेगा आपका, ये पड़ेगा क्या, इसी में पड़ेगा, 20 से 30 के बीच में 28.5 दिया है माध्यक, यानी यही आपका हो जाएगा माध्यक वर्ग। तो है तो हो गया स्मॉल एफ, है हो गया आपका सी एफ का वैल्यू, और है किसका वैल्यू हो गया, एल का वैल्यू 20, सी एफ का वैल्यू इतना, सी एफ का वैल्यू इतना हो गया। तो माध्यक का फार्मूला होता है, पढ़े हो, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपान एफ, और इंटू एच का वैल्यू डिफरेंस तो सब में 10 का है, कहीं से भी आप देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप ये सामने रख के देखना, है दिया है तुम्हारा 28.5, एल का मान दिया है तुम्हारा 20, n/2 का मान हो गया 40, और सी एफ का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया 5 प्लस एक्स, तो 5 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस कर देगा, और बटे एफ के जगह पे कितना हो गया 20, और इंटू एच का मान कितना हो गया 10 है, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर लेके जाएंगे, तो 28.5 माइनस 20, 40 में से
5 जाएगा तो हो जाएगा आपका 35 माइनस यक्स अब बटे कितना हो गया 2 है सब है हो जाएगा आपका 8.5 35 माइनस यक्स बटे 2 इसको इधर भेज दो तो 8.5 में 2 से गुणा कर 17 होगा 35 माइनस यक्स यक्स को इधर करो तो यक्स बराबर हो यक्स प्लस 17 बराबर हो गया 35 ठीक है तो यक्स बराबर हो जाएगा 35 माइनस 17 तो यक्स बराबर हो जाएगा 18 ठीक है तो यक्स का मान तो 18 हो गया। अब वाई का मान निकालना है तुमको का यक्स और वाई पूछा है इसमें ये क्वेश्चन ये 4 नंबर का दिया लेकिन 6 नंबर हमारे सबसे होना चाहिए था क्योंकि यह नंबर बराबर कितना दिया है तुम्हारा है ये ना यन है यह नंबर बराबर 80 भी और यह नंबर बराबर 45 प्लस एक्स प्लस वाई भी है तो यह नंबर बराबर 45 प्लस एक्स प्लस वाई भी है और ये तुम्हारा कितना है 80 भी है तो 45 प्लस एक्स का मान 18 हो गया और वाई बराबर 80 तो वाई बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा अब आप इसको देख लेंगे तो वाई बराबर जोड़ दो इसको इधर जोड़ दो ठीक है 5 8 5 13 का 3 हासिल लगा 1 हो जाएगा और 5 1 6 बराबर 80 तो 80 और माइनस 63 हो जाएगा तो वाई का मान कितना हो गया 17 और एक्स का मान कितना हो गया 18 हो जाएगा ठीक है 10 में से 7 हो जाएगा 7 और एक्स का मान हो गया 18 ये आपका आंसर हो गया ठीक है। उसमें जो किताब में तुम्हारे एनसीईआरटी में यन के यहाँ 60 दिया हुआ है थोड़ा यही चेंजिंग है और कुछ चेंजिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहे यदि दो पासों को एक साथ फेंकें दो पासों को एक साथ फेंके 4 नंबर का ये भी है फेंके तो दोनों पासों की संख्याओं का योग 7 से छोटा होने की प्रायिकता बताइए। चौ वाला है दो पासे हैं तो दो पासे तो यानी एस बराबर कितना एक पासे पर 6 होता है 6 पृष्ठ होते हैं इसके तो 1 2 3 4 5 6 होता है ना तो 6 होते हैं तो दो पासे 6 का स्क्वायर करें तो कितना होगा 36 तो 7 से कम योग किसमें 7 से कम आएगा बहुत ज्यादा होगा जी ये तो 7 से कम पहिलका में तुम्हारा अगर 1 आ गया तो दूसरका में भी 1 हो 7 से कम हो रहा है ना ये पहिलका में 1 और दूसरका में 2 हो तो वो 7 से कम पहिलका पर 1 आए दूसरका पासे पर 3 आए पहिलका पर 1 आए दूसरका पर 4 आए पहिलका पर 1 आए दूसरका पर 5 आए तो 7 से कम हो गया ठीक है। अब पहिलका पासा पर 2 आए तो दूसरका पर 1 आए पहिलका पर 2 आए दूसरका पर 2 आए पहिलका पर 2 आए दूसरका पर 3 आए पहिलका पर 2 आए दूसरका पर 4 आए 7 से कम हो गया ये योग। अरे यहाँ हो रहा 2 1 3 4 3 2 5 4 2 6 यहाँ 1 1 2 3 4 5 और 6 7 से कम हो रहा है ना पहिलका पर फिर 3 आए दूसरका पर 1 आए पहिलका पर 3 है दूसरका पर 2 आए पहिलका पर 3 है दूसरका पर 3 आए यही न होगा ठीक है। तो पहिलका पर 3 आए दूसरका पर 1 2 3 इस तरह के आएंगे तो योग इनको जोड़ के देखो 7 से कम हो रहा है। फिर पहिलका पर 4 आए दूसरका पर 1 आए पहिलका पर 4 आए दूसरका पर 2 आए ठीक है तो ये भी दोनों का जोड़ देखो ये 5 हो रहा है ये 6 हो रहा है 7 से कम हो रहा है। पहिलका पासे पर 5 आए दूसरका पर 1 आए पहिलका पर 5 आए दूसरका पर 2 तो ये 7 हो गया ना यही होगा। अब पहिलका पर 6 आए तो दूसरका पर 1 गड़बड़ हो जाएगा तो यह नहीं तुम्हारा कितना हो गया कहा था कि 7 से कम तो पहिलका पर 1 आ रहा दूसरका पर 1 पहिलका पर 1 दूसरका पर 2 पहिलका पर 1 दूसरका पर 3 पहिलका पर 1 दूसरका पर 4 पहिलका पर 1 दूसरका पर 5 सबको जोड़ के देखो 7 से कम हो रहा होगा सब में 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 कहीं भी जोड़ के देखो 3 में 3 जोड़ेंगे 6 4 में 2 जोड़ेंगे 6 5 में 1 जोड़ेंगे 6 तो सब 7 से कम हो रहा है गिनो का है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ठीक है। तो प्रायिकता P इज इक्वल टू क्या होगा 7 से कम आने की ना यन आई बटे एन एस यानी 15 बटे 36 5 3 पचे 15 12 तिहाई 36 यानी 3 पचे 15 5 बार ना यानी 5 बटे 12 ठीक है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन था आपका छोटे में ही लग गया छोटा है ये है तीसरे का। अब चलते हैं बड़े वाले क्वेश्चन में तीसरे का पहला वाला कह रहा है कि 4 कुर्सियों और 7 मेज का मूल्य 360 रुपया है तो एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य हम मान लेंगे कुर्सी का मूल्य मान लेंगे x एक कुर्सी का मूल्य बराबर x और मेज का मूल्य बराबर
वाई। एक कुर्सी एक मेज का, ये आसान है। 4 कुर्सी है तो 4 यक्स हो गया, और मेज का एगो है 7 मेज है तो वाई एक मेज का है तो 7 वाई हो गया बराबर 360। समीकरण 1 हो गया। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा कह रहा है इसमें कि 6 कुर्सी, तो एक कुर्सी का मूल्य यक्स है तो 6 यक्स हो जाएगा, और मेज दिया हुआ आपका 10 मेज का मूल्य, तो एक मेज का वाई है तो 10 मेज का 10 वाई बराबर ये हो गया आपका 520। ठीक है, तो कह रहा अलग अलग इसका मूल्य बताइए। इसमें चाहो तो 2 आप कॉमन करके कट कर सकते हैं, छोटा हो जाएगा। 2 कॉमन दिख रहा है इसमें, और 2 से कट भी जाएगा। ठीक है, अगर कॉमन आप लेना नहीं चाहते हैं तो कर ही दो कॉमन, और नहीं कॉमन लोगे तो यहाँ दोबारा हो गया, रहने दो, विलोपन विधि से हल कर दो। ठीक है, तो क्या करें, y को बराबर करते हैं तो 6 है कितना है 4 है, तो हमें खाली 3 से गुणा करो तो 12 हो जाएगा, 4 3 इससे 2 से गुणा करो तो 12 हो जाएगा, बराबर है ना करना है। नहीं तो आप इसमें 6 से गुणा करो, इसके बगल में 4 हो तो 4 का गुणा इसमें करो, तब वो तो वही हो जाएगा। ठीक है, 6 चौको 24 और 4 छके 24 हो जाएगा। नहीं तो बराबर करना, तो 4 दिख रहा है, 3 से गुणा कर 4 3 12 है, 6 दिख रहा है, 2 से गुणा कर 6 दूना 12, ऐसे भी हो जाएगा। तो 3 3 चौको 12 एक्स, 3 सते 21 वाई, अब 3 शून्य 0, 3 छके 18 और 3 त्रिक 9 और 1 10। समीकरण 3 मान लो, 2 छके 12 एक्स, 10 दूना 20 वाई, और 2 1040 हो जाएगा, 520 का दुगुना, ये इक्वेशन 4 मान लो। चिन्ह बदलोगे आप, कट गया। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ग्राफीय विधि सब पढ़े हो आप। 21 में से 20 जाएगा तो कितना होगा वाई, 1080 में से 40 जाएगा तो 1040 जाएगा तो कितना होगा 40। वाई का मान कहाँ रख दोगे आप, समीकरण 1 में, अच्छा है 2 में आप रखोगे तो यक्स का मान भी निकल जाएगा ना। समीकरण 1 है तो 4 यक्स प्लस 7 गुणे 40 बराबर 360, 7 चौको 28, 280 बराबर 360, 4 यक्स बराबर 360 माइनस 280, तो 4 यक्स बराबर 0 में से 0, 16 में से 8 जाएगा तो कितना होगा 8 हो जाएगा, और 2 में 2 जाएगा खत्म, 4 दूना 8, तो यक्स का मान कितना हो गया 20, और वाई का मान कितना हो गया 40। ये सब रुपया में आंसर तुम्हारे हो गए। ठीक है, तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन था तुम्हारा। अथवा एक दिया हुआ है, कह रहा एक आदमी 3250 रुपया ऋण लिया है, यानी एसएन हो जाएगा ये तुम्हारा अथवा वाला है, ये 3250 रुपया, और कह रहा है कि पहले महीने का किस्त 20 रुपया देता है, फिर प्रति माह कह रहा है कि 15 रुपया देता है। ठीक है, तो कह रहा है को महीना दिया है वो ऋण। ठीक है, तो अथवा वाला क्वेश्चन है ये। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का होता है डी। एसएन की जगह हो जाएगा तुम्हारा 3250 n/2 2 गुणे 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 15। ठीक है, तिरछा गुणा कर दो, 2 5 10, 2 दूना 4 और 1 5 और 2 3 6। ठीक है, हाई हो जाएगा आपका n बचेगा है 20 दूना 40, 15 का गुणा करो, 15 n माइनस 15 6500 n है 40 में 15 जोड़ घटा देंगे तो 25 हो जाएगा प्लस 15 n। ठीक है, चाहो तो आप इसमें से 6500 हो गया n, इसमें से 5 कॉमन कर दो, दिख रहा है 5 25 और 5 3 15, अब 5 जब कॉमन निकाले हो तो 5 इसको काट भी दो आप। ठीक है, तो 13 5 65, 1300 हो गया, तो 1300 n का गुणा करो, 5 n प्लस 3 n स्क्वायर, इसको उधर लेके जाओ तो 0 हो जाएगा, 3 n स्क्वायर प्लस 5 n माइनस 1300। अब तो गुणनखंड कर पाओगे आप, इसका इधर गुणा कर लेना, ऐसे जोड़ना घटाना कि कितना आ जाए, बीच वाला द्विघात समीकरण है, कई विधि है द्विघात समीकरण, या तो गुणनखंड से हल कर लेना, और नहीं तो सिर्फ 4 से हल करना है, n के 2 मान आएंगे, इसके बाद तुम कर लेना, मैं छोड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, चौथा आप देखिए, कर एक बहुमंजिली भवन है। ठीक है, एक बहुमंजिली भवन
के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। एक बहुमंजिली भवन है, मान लो ये तुम्हारा बहुमंजिली भवन, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये बहुमंजिली भवन है, ठीक है, और एक है छोटा। तो बहुमंजिली भवन से 8 मीटर ऊंचे भवन है, 8 मीटर ऊंचा है ए बी, एक भवन हो गया। बहुमंजिली भवन सी डी है। अवनमन कोण का अर्थ यहाँ 36 बनाना पड़ता है, ठीक है, दोनों पृथ्वी पर ही है। तो कह रहा पहले किसका नाम लिया है इसने, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तथा तल का अवनमन कोण 30 अंश और 45। पहले शिखर की तरफ देख रहा है, तो शिखर है ये है, इसके तरफ देखता है तो 30 अंश का कोण बनता है। तो है ये कोण 30 अंश है, तो यहाँ तो 36 बनाना पड़ेगा। तो जब वो 30 है तो ये कितना होगा। तो उसके बाद कह रहा आधार का, तो आधार की तरफ देखता है तो इसका 45 अंश है। ये पूरा कितने अंश है, 45 अंश। तो जब भाई पूरा यहाँ लिख देगा ऐसे, तो ये 45 अंश है, तो इधर भी कितना होगा है 45 अंश। इसका वैल्यू नहीं पता तो ये अक्स, तो है ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये अक्स हो जाएगा। ये 8 है तो ये भी तुम्हारा हो जाएगा 8 है। पूरा हम मान ले रहे हैं यच, ठीक है, तो है हो जाएगा यच -8, केवल यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें किसकी बहुमंजिली भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी यक्स भी जानना चाहता और ये भी जानना चाहता, तो अब क्या करेंगे, पहले 45 अंश वाले से लगे लिखना पड़ेगा। लिख लेना तुम हिंदी में, यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा, केवल बता दे रहा हूँ। माना सीढ़ी बहुमंजिली इमारत और ये भी एक भवन है 8 मीटर ऊंचा। शिखर डी से इसके शिखर और आधार के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है, ठीक है। अब आप दोनों को, एक कोण यहाँ बना एक कोण यहाँ बना, तो इस कोण से संबंधित त्रिभुज ये बड़ा वाला है, तो त्रिभुज डी ए सी डी में tan 45 बराबर लंब क्या है यक्स, और आधार कितना है यक्स। tan 45 का मान यक्स 1 हो गया, यच बटे यक्स, यक्स बराबर कितना हो गया यच। डाउट कोई। अब किस त्रिभुज में, 30 अंश वाले से, तो डी ई बी या चाहे त्रिभुज बी ई डी में tan 30, तो tan 30 बराबर लंब क्या है यच -8 बटे आधार कितना है यक्स, 1 बटे करीब 3 हो गया, यच -8 बटे यक्स का मान कितना है यच। तिरछा गुणा करो यच है, तिरछा गुणा करोगे तो करड़ी में 3 यच अब -8 करड़ी में 3। अब यच को यच की तरफ लेके जाओ आप इधर, ठीक है, तो यच जब यच की तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर इधर हम इसको लेके आते हैं तो कड़ी में 3 यच -8 करड़ी में 3, यच कामन करेंगे तो 1 माइनस करड़ी में 3 बराबर -8 करड़ी में 3, तो एच बराबर -8 करड़ी में 3 अब बटे 1 माइनस करड़ी में 3। आपको पता है जब इस तरह का रहता है तो इसका परमेयीकरण करते हैं। तो परमेयीकरण करने का तरीका क्या होता है, माइनस है तो यही प्लस में गुणा कर देते हैं। 1 प्लस करड़ी में 3, 1 प्लस करड़ी में 3, तो है हो गया तुम्हारा -8 करड़ी में 3 और 1 प्लस करड़ी में 3 आई 1 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो एच बराबर हो गया -8 करड़ी में 3 का, चाहो तो अंदर गुणा कर सकते हो, कड़ी में 3 करने कड़ी में 3 और प्लस 3 हो गया और है 1 माइनस 3, तो ये 2 हो जाएगा -8 कड़ी में 3 प्लस 3 अब बटे है कितना होगा -2 चौको 8, यानी एच बराबर हो गया 4 कड़ी में 3 प्लस 3 मीटर, ये ऊंचाई हो गई। चूंकि यक्स भी वही है, चूंकि हम लिखेंगे यक्स बराबर एच, तो यानी 4 प्लस करड़ी में 3 प्लस 3 मीटर, ये दूरी हो गई और है क्या हो गया आपका ऊंचाई, ठीक है। अथवा क्वेश्चन इसमें से दिया है, कह रहा साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, ठीक है, ध्यान से देखना पड़ेगा। अथवा में साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर और कास थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर बराबर ये है 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू निकालना है, ये अथवा वाला है इसका, ठीक है। तो ये जब वैल्यू इसका निकालना है तो क्या करेंगे, आपको लेफ्ट हैंड साइड लेना पड़ेगा और लेफ्ट हैंड साइड जब लेंगे तो होल स्क्वायर से आपको तोड़ना पड़ेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है।
तो ये हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में मान ले रहा हूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, टूट गया ए प्लस बी खोल, इसको भी ए प्लस बी खोल इसको से तोड़ेंगे, तो ये जो टूटा है इसको हम ऐसे लिख दे रहे एक पास। ठीक है, इसको कास स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास थीटा सेक थीटा, ये भी तोड़ दिया मैंने और ब्रैकेट में ही रहने दिया। इसको और इसको एक पास कर रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको और इसको एक पास कर दे रहे हैं। ठीक है, ये भी आपका वैल्यू दे देगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर, नहीं करेंगे तब वो हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं करना चाहते इसके जब 1 लिख देंगे, क्या रहने दो, मैं नहीं कर रहा, तुमको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। एक्स्ट्रा एनर्जी आप न लगाइए, हो गया। इसका वैल्यू ये है, कोसेक का 1 बटा साइन होता है, क्योंकि आपको टेन और काट में ही लाना है। साइन साइन का हो गया खत्म। इसमें सेक स्क्वायर थीटा की जब हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक, 2 कास थीटा और सेक थीटा की जगह होता है आपका 1 बटे सेक थीटा, ये कास सेक की जगह 1 बटे कास थीटा, सॉरी 1 बटे कास थीटा, कास से कास खत्म। ठीक है, इसका मान 1 और है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 एक अन्य 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 2 एक अन्य 2। ठीक है, 1 धन 1 2, 2 4, 1 5, 2 7, 7 प्लस काट स्क्वायर थीटा, ये काट स्क्वायर थीटा, ये टेन स्क्वायर थीटा, 7 प्लस काट स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, यही आपका राइट हैंड साइड लाना था। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, पांचवा हो गया। पांचवा, कर दिए गए चित्र में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पांचवा क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का है ये, यह एक ऐसे बनाया है, ऐसे शेप है इसका, इसकी त्रिज्या दिया, व्यास दिया है, तो त्रिज्या हम लिख दे रहे हैं 3.5 बटे, तो आर हो जाएगा। मैं इसका नंबरिंग नहीं कर रहा। संपूर्ण ऊंचाई इसका 5 दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा, तो हमारी ऊंचाई तो खाली वही रहती है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई होती है, सॉरी 5 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया है 5, तो ही आर है, तो 5 में से आर घटाएंगे तो निकल जाएगा हमारा एच, तो एच बराबर 5 माइनस आर, यानी 5 माइनस 3.5 बटे, तो 2 लॉस हो जाएगा, 5 गुना 10 माइनस 3.5, यानी एच बराबर 10 में से 3.5 जाएगा तो 6.5 बटे 2, ये मीटर हो गया, सॉरी मीटर में ही है ना, सब सेंटीमीटर में है। तो कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या है, जब दो शेप एक दूसरे के साथ रखते हैं और दिया रहता है जुड़ा हुआ और कहता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसको संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल से नहीं लगाते हैं, उसको लगाते हैं वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल से। तो इसका वक्र संपूर्ण पृष्ठ मतलब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। तो शंकु के वक्र पृष्ठ के लिए तिरछी ऊंचाई चाहिए एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एच का मान कितना है 6.5 बटे 2 का स्क्वायर माइनस 3.5 बटे 2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर करना जानते हैं, जिसके इकाई के जगह पे हो 5 तो 5 25 और 7 छके 42, आई 5 25 और 4 तिहाई 12, ये ना 25 का 5 का स्क्वायर 25 और दहाई की जगह जो रहता है उसमें एक जोड़ देते हैं, अब बटे 4, ये भी 4 हो गया और ये भी 4 हो गया, जोड़ दो 25 25 50, ठीक है, अब 12 और 42, 2 2 4 और ये 54, अब बटे कितना हो जाएगा 4 हो गया। ठीक है, तो इसका वर्गमूल चाहो तो आप निकाल सकते हो, 8 28 7 49, ठीक है, आई हो गया 5 हो जाएगा, आई 14 हो गया, और दशमलव लगाएंगे तो आई 55 उतारना पड़ेगा, 5 से कट जाएगा, 14 25 70, 14 तिया 42, 14 चौके 56 हो जाएगा, 3 3 3 की 9, 3 चौके 12 का 2, 3 एक 3 और 1
4 है, 6 हो गया, 4 हो गया, 1 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1 होगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 1 दशमलव लगा तो डबल जीरो बढ़ा दो, 12 12,000 है, 14,000 है, 14 पच्चे 70, 14 छके 84, 14 सत्ते 98, 7 बार 6 बार में लगभग 7.36 मान लो, 7.36 यल का मान हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि ठोस का सिद्ध कीजिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, खिलौने में क्या क्या दिख रहा है, शंकु दिख रहा है और प्लस अर्धगोला दिख रहा है का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का पाई आर एल होता है और अर्धगोले का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन कर दोगे, एल प्लस 2 आर, मैं वैल्यू नहीं रखूंगा, सीधा सा करने वाला, पाई का मान 22/7 गुड़े आर की जगह कितना हो जाएगा 3.5/2 ब्रैकेट में, एल की जगह पे 7.36 आप प्लस 2 गुड़े आर के जगह पे 3.5 हल करके सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर आप लिख लेना। एक और अथवा वाला है, लास्ट क्वेश्चन होगा अथवा वाला। ये कह रहा है इसी का, कह रहा पानी से भरे अर्धगोले टैंक में एक पाइप से 3 सही इतना लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। ठीक है, और टैंक का व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया है तो 3/2 मीटर ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अर्धगोले, तो कह रहा है कि अर्धगोले टैंक में, अर्धगोला टैंक है, ठीक है, कह रहा है कि 3 से 4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। यह टैंक को आधा खाली करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, टैंक में आधा खाली करने की बात कर रहा है, आधे पानी का आयतन, आधे पानी का आयतन, तो 1/2 आधे निकालना है, अर्धगोला है तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, और आधा खाली करना है मतलब 1/2 कर दिया मैंने, तो हाई हो जाएगा 2 से 2 तो आपका खत्म हो जाएगा, तो 1/3 22/7 और आर के 3/2 3/2 3/2, आर का मान है 1 3 से है, 1 3 आपका कट गया, 2 से है कट जाएगा तो 11 हो जाएगा, 3 3 9 9 11 9 99/7 चौको 28 मीटर क्यूब, इसको लीटर में बदलो तो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। तो यहाँ 1000 कर दिया मैंने, 4 से 4 सत्ते 28 और ये 25, यानी हो गया 99 गुणे 250/7 लीटर। ठीक है, कह रहा खाली करने में कितना समय लगेगा, तो प्रति सेकंड पानी का आयतन इसमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 सही 4/7 त्रिकीय 7 त्रिकीय 21 और 25/7 लीटर, यानी 1 सेकंड में इतना पानी इस अर्धगोला कटोरे में से निकाल के फेंक दे रहा बाहर। तो क्या करेंगे, तो जब समय पूछ रहा है तो समय के लिए क्या करेंगे, आयतन में प्रति सेकंड जितना पानी फेंका है उससे हम क्या करेंगे भाग दे देंगे। तो खाली करने में लगा समय, पूरा लिखना, खाली करने में लगा समय बराबर 99 गुणे 250/7, जान के गुणा नहीं किए, ये कटने वाला है, 7 से 7 का हो गया, कट गया, अब 25 धाम है 910 सेकंड, मन करेगा तो इसको मिनट या घंटा में बदल देना। ठीक है, यानी 990 सेकंड लगेगा। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हो सकता है कि समझ में आया हो, टाइम के अभाव में थोड़ा फास्ट लगाया जाता है। आपको अगर समझ में आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।